हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए डिबेंचर लेसन की जो थ्योरी थी, मैक्सिमम स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस थे, मीनिंग हो गया उसका और उसके टाइप्स हो गए और उसके जो डिफरेंस है शेयर और डिबेंचर्स के, वो मैंने आपको बता दिया। कुछ लेसन के आगे बढ़ेंगे तब आपको कुछ और कोलेक्टरल सिक्योरिटी और इस बारे में कुछ लोन जो है लेते समय डिबेंचर्स को गिरवी रखना, तो इसकी थ्योरी आती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अब आज से अपन जो है इसका प्रैक्टिकल पोर्शन इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिबेंचर्स के अंदर इतना ज़्यादा और कुछ थ्योरी का पार्ट है नहीं। एक चीज़ का आपको इसमें बड़ा ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द कंपनी लेसन है और कंपनी आपके लास्ट ईयर जो है लास्ट यूनिट के साथ स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर आपने इश्यू ऑफ शेयर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और ये सब पढ़ा है। तो शेयर और डिबेंचर के इश्यू करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, सिर्फ उनके वर्ड्स जो है बस वो चेंज करने हैं आपको, और उसमें कोई भी जो है वो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। कि जैसे शेयर में शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं तो डिबेंचर में डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट की जगह इसमें डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर कॉल की जगह डिबेंचर कॉल। लेकिन एक चीज़ का इसमें मेजर डिफरेंस पड़ता है, और वो ये है कि शेयर्स के अंदर आप जब शेयर इशू करते हो तो शेयर्स के अंदर जो शेयर है वो कैपिटल का पार्ट होता है, इसलिए सारा एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, जो कॉल का जो पैसा आपको मिलता है वो सारा का सारा आप कैपिटल अकाउंट के अंदर, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हो। जबकि डिबेंचर कोई तरह की कैपिटल है नहीं, तो इसीलिए डिबेंचर में हम कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि डिबेंचर में हम डिबेंचर का ही नाम लिखते हैं उसके परसेंटेज के साथ, कुछ इस तरह से कि परसेंटेज डिबेंचर। और जो मैंने आपको थ्योरी में इनिशियली बताया भी था कि जैसे 10% डिबेंचर है या 12% डिबेंचर है, 13% डिबेंचर है, तो जिस परसेंटेज का डिबेंचर होगा दैट मीन्स कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसी रेट से मिलेगा जो परसेंटेज उसके आगे लिखी है, और इंटरेस्ट ऑलवेज उसके ऊपर पर एनम बेसिस पर होता है। जैसे 10% है तो दैट मीन्स कि उस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 10% पर एनम मिलेगा, और दिया वो कैसे भी जा सकता है, चाहे भले हाफ ईयरली बेसिस पे दें, चाहे ईयरली बेसिस पर दें, जैसा भी आप चाहें उसका पेमेंट आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एंट्रीज़ जो है उसको दो भागों में बांटा गया है कि अगर आपको अमाउंट जो रिसीव होती है वो इंस्टॉलमेंट में मिले, और या फिर लम सम, यानी कि सारा पैसा जो है वो पूरा का पूरा आपको एप्लीकेशन पर मिल जाए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसके जो क्वेश्चंस है इसके अंदर, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है इश्यू ऑफ शेयर वाले पार्ट के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं कि डिबेंचर को इश्यू की सारी एंट्री दें, और जनरली आती भी है तो इसमें लम सम वाला जो है हिसाब रहता है कि भाई सारा का सारा अमाउंट आपको एक साथ एप्लीकेशन पे मिल जाए। क्योंकि लोन में जनरली लोग इस तरह से कम करते हैं कि लोन को बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में लेंगे, लोन का पैसा एज पॉसिबल एज अगर आपको एक साथ मिल जाता है तो वो आपके लिए ज़्यादा इसमें बेटर रहता है। तो एंट्रीज़ बिल्कुल आपको वेरी नोन लगेगी, बिकॉज लास्ट ईयर आपने पढ़ी है। वो क्यों एंट्री है, बस इसकी जो वर्ड्स है बस आपको शेयर की जगह उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिबेंचर्स में। बाकी आपका इसके अंदर कोई भी तरह का जो है डिफरेंस इसमें जनरेट नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होती है इंस्टॉलमेंट के अंदर, अगर पैसा लेते हैं तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो हमारे शेयर्स के अंदर हम इस एंट्री को क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो उसकी जगह यहाँ पे आपने बस वर्ड में शेयर की जगह किसका नाम लिखा है, डिबेंचर। बाकी आपका सारा सिस्टम सेम है। फिर एप्लीकेशन मनी को जैसे आप ट्रांसफ़र करते थे शेयर्स में, वैसे यहाँ पर भी एप्लीकेशन मनी आपकी ट्रांसफ़र होगी, तो एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। तो यही एक जो आपका जो मेन इसमें डिफरेंस वाला पार्ट है कि वहाँ आप शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर डिबेंचर कैपिटल नहीं करते। जब जैसे बाकी में तो डिबेंचर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन से मिलर है, शेयर की जगह डिबेंचर ही हो रहा है, बट यहाँ मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर कैपिटल वर्ड नहीं लगता, क्योंकि डिबेंचर एक लोन है, कैपिटल नहीं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। फिर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, तो अलॉटमेंट की अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, और उसको बहुत ज़्यादा लिखने की और समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम और डिस्काउंट जो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा वो का वो है कि अगर आप जितनी फेस वैल्यू होती है शेयर की या डिबेंचर की, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी ना होने के कारण अगर हम उस शेयर या डिबेंचर को उसकी फेस वैल्यू से कम पर बेचें तो वो कहलाता है डिबेंचर और शेयर इशू एट डिस्काउंट, जो कंपनी के लिए एक तरह का कैपिटल लॉस होता है, और लॉस होने के कारण जनरल एंट्री के अंदर अपन उसको जो है वो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है उसको प्रॉफिट के अंदर अपने शेयर या डिबेंचर्स को बेचे,
जैसे मान लीजिए कि कंपनी का शेयर अगर 10 रुपये का है और डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी उसके 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये, 10 रुपीज़ के शेयर को 12 रुपीज़ के अंदर सोल्ड आउट करे, तो 2 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। और उसी प्रॉफिट को अपन जो है वो किस नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। और ये क्वेश्चन वैसे लास्ट जो ईयर था उसके अंदर जब शेयर वाला पार्ट था वहाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी इसका नाम तो आ ही रहा है, तो बाई चांस अगर आ जाए तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट होता है और जिससे हम कैपिटल एक्सपेंसेस को, कैपिटल लॉसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए इसका काम लेते हैं बेसिकली। जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट है, अंडरराइटिंग जो है कमीशन आप देते हो उसको, और इसके अलावा अगर हम रिडम्पशन करते हैं शेयर्स डिबेंचर्स का तो उसका प्रीमियम देने के लिए इस प्रीमियम का यूज़ अपन कर सकते हैं। तो 7 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन कंपनी वाले टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है, तो थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिए, बाई चांस 7 या 2 नंबर में आ जाए तो आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। अब प्रीमियम क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट है इसलिए जनरल एंट्री में वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट। और ये जो प्रीमियम है, डिस्काउंट है, मोस्ट प्रोबेबली 99% अलॉटमेंट के समय ही हम मांगते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन अगर लोग देते हैं तो ये श्योर नहीं होता कि हम उनको शेयर या डिबेंचर देंगे या नहीं देंगे। अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती है तो हम उनको वापस रिफ़ंड भी कर देते हैं, उनके एप्लीकेशंस को रिटर्न भी कर देते हैं। इसलिए अलॉटमेंट के समय जब ये फिक्स हो जाता है कि भाई आप उनको शेयर दे दोगे या डिबेंचर्स उनको देंगे ही देंगे, तो उस कंडीशन में श्योर होने के बाद अपन अपना डिस्काउंट या जो प्रीमियम होता है उसका एडजस्टमेंट तुरंत ही कर देते हैं। तो एंट्री इस तरह से बनेगी कि अगर आपकी कुछ भी नहीं है, आप अगर फेस वैल्यू पर ही अपना डिबेंचर इशू कर रहे हो, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो उसके ऊपर लिखा होता है, कि जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं उस पर 10 रुपये लिखा हुआ है MRP, तो वो उसकी फेस वैल्यू है। तो कोई भी व्यक्ति जो है उससे कम में भी दे सकता है, तो वो हमारे लिए डिस्काउंट हो जाएगा। और अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम है, काफ़ी लोगों ने MRP से ज़्यादा पर भी बेचा है सामान को, तो वो उनके लिए जो है वो एक प्रॉफिट जो है प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम की तरह एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर कुछ भी नहीं है अलॉटमेंट के अंदर डिस्काउंट प्रीमियम, तो एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। लेकिन इफ़ एनी अगर डिस्काउंट है तो अलॉटमेंट डेबिट होगा, डिस्काउंट डेबिट होगा, और जो डिबेंचर है वो आपका क्या होगा, क्रेडिट। और अगर प्रीमियम है तो अलॉटमेंट आपका डेबिट होगा और डिबेंचर आपका जो है क्रेडिट होगा, और प्रीमियम भी जो है वो आपके क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट है। तो जैसे मान लीजिए 100 रुपये का डिबेंचर अगर हम 90 में इशू करें तो 100 रुपये यहाँ आ जाएंगे, 10 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे और 90 रुपये यहाँ आ जाएंगे। ये तब होगा जबकि आपका जो डिबेंचर है वो किसके ऊपर इशू किया है, डिस्काउंट। और अगर प्रीमियम पर है कि आपने ज़्यादा पर बेचा है, 100 रुपये का 110 में बेचा है, तो यहाँ मैं प्रीमियम वाला लिख लेता हूँ कि 110 रुपये यहाँ आएंगे, डिस्काउंट तब आपके होगा नहीं, 100 रुपये यहाँ आएंगे और 10 रुपये आपके किस में आएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एक बड़ी चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी डिबेंचर लिखा जाता है जहाँ पर भी, वहाँ आपकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज़ आपकी क्या आती है, फेस वैल्यू ही आती है। तो शेयर हो तो वहाँ पर कैपिटल वर्ड जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ फेस वैल्यू आती है, और जहाँ डिबेंचर लिखते हैं तो जहाँ हम डिबेंचर वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमेशा 100 ही आएगा। चाहे बोलिए डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट डेबिट में होकर कम हो जाएगा, और अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम क्रेडिट में होकर उसके साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन ना तो डिबेंचर के साथ प्रीमियम खुद जुड़ता है डायरेक्ट और ना घटता है, उसकी वैल्यू 100 है तो वो 100 ही रहेगी। प्रीमियम डिस्काउंट दोनों ऑलवेज जो है वो आपके क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो ये सारी थ्योरी की चीज़ें जो है मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, तो उनका भी ध्यान रखिए अच्छे से आप लोग। अब देखिए इसके बाद जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक टू अलॉटमेंट। और ध्यान रखिएगा कि अलॉटमेंट में आपको वही अमाउंट मिलेगा जो आपने अलॉटमेंट में डेबिट किया है। अगर आप डिस्काउंट पे इशू करोगे तो आपको 90 मिल जाएंगे कम होके, और अगर प्रीमियम पे करोगे तो प्रीमियम के अंदर अगर प्रीमियम होगा तो जुड़कर मिल जाएगा, और अगर एट पार वैल्यू पर इशू करोगे तो जितना है उतना ही मिलेगा। तो दैट मीन्स कि आपको ध्यान रखना है कि जितना आपने अलॉटमेंट डेबिट किया है उसी अलॉटमेंट को मुझे वापस क्रेडिट करना है। आपको कोई यहाँ पे बैंक वाली एंट्री के अंदर कुछ भी ऐड या लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद लास्ट जो पेयर ऑफ एंट्रीज़ है कि कॉल की जो है अमाउंट ड्यू होगी, तो कॉल अमाउंट ड्यू करते हैं तो उसकी एंट्री बनेगी आपकी, कॉल ड्यू करेंगे तो डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। और कॉल में वही फर्स्ट सेकंड कॉल हो सकती है या एक ही होगी। अगर एक ही कॉल हो
तो ऑलवेज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर्ड यूज़ करिए, और अगर 2 हो तो फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल लिखिए और सेकंड कॉल में सेकंड एंड फाइनल कॉल वर्ड जो है यूज़ किया जा सकता है। तो कॉल अगर हम जो करते हैं तो उसकी एंट्री बनेगी डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, और जब कॉल का पैसा मिलेगा तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल। तो ये एंट्रीज तब होगी जब आप सारा का सारा पैसा जो है वो एक साथ ना लेकर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है उसका पैसा अगर लेते हो, और अगर आप सारा पैसा मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर डिवेंचर में आप एक साथ ही लोगे तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो वो एंट्रीज मैं अब इसके बाद आपके लिखता हूँ। तो देखिए अब मैं इसका जो दूसरा हिस्सा है कि आपको ऑल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जिसको हम एक मुश्त भुगतान भी हिंदी में कह सकते हैं कि सारा का सारा पेमेंट आपको एक साथ मिला, और या फिर अपन को जो है इसको कह सकते हैं लमसम अमाउंट रिसीव्ड। तो दोनों वर्ड इसमें काम में लिए जा सकते हैं, और सिंपल वर्ड में मैंने लिख दिया कि सारा का सारा पैसा आपको जो है वो कहाँ मिल जाए, एप्लीकेशन पर। तो देखिए इसमें अगर एप्लीकेशन पे सारा पैसा मिल जाए तो दैट मीन्स कि आप अपना पैसा टुकड़ों में नहीं लेना चाहते, बल्कि जितना भी आपने डिवेंचर इशू किया है उसका सारा पैसा, चाहे वो आपने एट पार इशू किया है, चाहे एट प्रीमियम किया है, डिस्काउंट किया है, वो सारा अमाउंट जो है वो आपको कहाँ पे चाहिए, वो एप्लीकेशन के साथ एक ही बार आपको सारा पैसा लेना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में एंट्रीज़ जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज जब सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही आप रिसीव कर रहे हो तो एप्लीकेशन के अलावा कोई और एंट्री इसके अंदर होगी नहीं। तो देखिए फर्स्ट एंट्री वही है बिल्कुल सिमिलर जो पहले आपने इंस्टॉलमेंट में लिखी, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके इसमें होगा डिवेंचर एप्लीकेशन। लेकिन स्पेशली ध्यान रखिएगा कि इसमें जो अमाउंट आता है वो आता है इशूइंग प्राइस। बस एक चीज़ आप इसमें नोटिस रखिए कि यहाँ जो आपको अमाउंट लिखना है वो ऑलवेज कौन सा लिखना है, इशूइंग प्राइस। इशूइंग प्राइस और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? फेस वैल्यू तो मतलब होता है कि आपका शेयर या डिवेंचर है कितने रुपए का, फेस वैल्यू मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ कितना है। जैसे कि अगर उसके ऊपर 10 रुपीज़ लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि उसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपीज़। लेकिन अगर आप इसके अंदर उसको अगर इशू करते हो 10 का अगर 12 में, तो उसकी जो 12 रुपीज़ में आप इशू कर रहे हो तो वो उसकी इशूइंग प्राइस होगी। 10 का अगर आप 9 में इशू कर रहे हो डिस्काउंट के ऊपर तो वो उसकी इशूइंग प्राइस होगी, और 10 का 10 में इशू कर रहे हो तो वो उसकी इशूइंग प्राइस होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑलवेज जो है वो डिवेंचर जो होंगे उसके अंदर इस वाली एंट्री के अंदर कौन सा वाला प्राइस लिखना, हमेशा इशूइंग प्राइस लिखना है। फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, अगर फेस वैल्यू पर हुआ तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू परसेंटेज डिवेंचर। ये होगा तब जब आप डिवेंचर को कैसे इशू कर रहे हो, फेस वैल्यू पर। और एक चीज़ आपको फिर बता रहा हूँ, पिछली पार्ट में बताया या पिछली एंट्री के सेट में बताया था कि डिवेंचर जहाँ लिखोगे वहाँ ऑलवेज आपकी क्या आएगी, फेस वैल्यू ही आएगी। तो 10 रुपये का डिवेंचर है, 10 में इशू कर रहे हो तो एप्लीकेशन में भी 10 आ जाएंगे और डिवेंचर में भी आपके कितना आएंगे, 10। इसके अलावा अगर आप डिस्काउंट पर इशू करते हो तो उसमें एंट्री बनेगी एप्लीकेशन और डिस्काउंट डेबिट होगा जैसा मैंने पहले भी बताया, और टू डिवेंचर आपका जो है इसके अंदर क्या होगा, क्रेडिट। मान लीजिए कि डिवेंचर को आपने 10 की जगह 9 में इशू करा है तो 9 रुपये यहाँ आएंगे, 1 रुपया आपका डिस्काउंट में आएगा और 10 रुपये पूरे के पूरे आपके जो है वो आ जाएंगे किसके अंदर, डिवेंचर में। और लास्ट कंडीशन, अगर आप प्रीमियम पर सिक्योरिटी प्रीमियम पर बेचते हो तो नेचुरली आप जो 10 की जगह उसको 11 या 12 में बेचोगे, तो मान ले 12 में बेचा तो यहाँ पर आपको सीधे 12 रुपये लिखना है, डिस्काउंट तब होगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपकी प्रीमियम नहीं था और यहाँ हमेशा फेस वैल्यू ही आती है, ना तो ये 10 से कम हो सकती ना ज़्यादा, और 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट कंडीशन में अगर फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हो तो 10 के 10 आ गए। सेकंड कंडीशन में अगर आप 9 पे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो इस एंट्री में 9 आ जाएंगे, और अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो आपके यहाँ पे कितने आएंगे, 12। तो ये का ये अमाउंट जो फर्स्ट एंट्री में है 10 है तो 10, 9 है तो 9, और आपके अगर इसके अंदर 12 है तो 12 आपके जो है वो एप्लीकेशन के सामने लिखा जाएगा। और एक चीज़ आप नोटिस रखिएगा कि फर्स्ट एंट्री के अंदर एप्लीकेशन जितने रुपए से आप क्रेडिट करते हो, सेकंड एंट्री के अंदर डेफिनेटली वो उतने से ही डेबिट होता है, ना तो उसका अमाउंट कभी कम होता है ना ही कभी ज़्यादा, क्योंकि जिस अमाउंट को आपने रिसीव किया है उसी को आपने ट्रांसफ़र किया है, तो उसके आगे जाकर कम या ज़्यादा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और पढ़ाई के अंदर और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर ये बेसिक चीज़ें ही सबसे ज़्यादा ट्रबल करती है, क्योंकि हम कई बार पूरी चीज़ों को, पूरे लेसन्स को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी बारीकी होती है जो क्वेश्चंस के अंदर कहाँ कैसे लिखना है
और किस तरह से चीज़ों को लिखा जाता है, तो वहाँ जाकर हम उलझ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा बेसिक फंडामेंटल चीज़ों का ध्यान रखिए। अब देखिए एक इलस्ट्रेशन लेकर मैं आपको एक क्वेश्चन जो है पूरा करके बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर लमसम अमाउंट या एक साथ अमाउंट मिलने के क्वेश्चंस है आपकी बुक में भी, तो उसी के हिसाब से मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया है जिससे आप किताब के क्वेश्चंस भी इसमें फिर आगे जाके कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक्स लिमिटेड ने 5000 10% डिवेंचर इशू किए हैं 100 रुपीज़ की इन फॉलोइंग कंडीशंस। एट पार इशू करा 100 का 100 पर, एट प्रीमियम इशू किया है, मतलब जैसे 10% प्रीमियम है तो 100 की जगह उसमें 10% जुड़ेगा, तो 110 पर आपने इशू किया है, और या फिर डिस्काउंट में किया है तो 100 में से 5% लेस होगा, तो 100 का 5% कितना होता है, 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 95। तो ये भी चीज़ अगर किसी को ना पता हो तो ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट जिसके भी परसेंटेज आपको गिवन होते हैं, ये ऑलवेज़ किसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, ये ऑलवेज़ आपके जो है फेस वैल्यू के ऊपर ही आप अप्लाई करते हो। अब देखिए इसकी अगर मैं एंट्रीज करूँ सारी, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन आप जो है कैसे सॉल्व होगा वो मैं बता देता हूँ पूरा कंप्लीट। और आपको इसमें बाई चांसेस को नोट करने में अगर इस तरह से कोई दिक्कत आए तो भी आप एक बार जो है मुझे फीडबैक करके बताएं कि भाई लिखने में या दिखने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको अपन थोड़ा और कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसका आंसर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट के साथ। ए पॉइंट है इसके अंदर कि अगर आप डिवेंचर को एट पार इश्यू करते हो तो पहली एंट्री बनेगी एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो अब ये नोटिस रखना है कि 5000 डिवेंचर है और आप उसको कैसे इशू कर रहे हो, एट पार। एट पार का मतलब है कि 100 रुपीज़ का डिवेंचर है और 100 रुपीज़ मतलब उसी पर इशू कर रहे हो। हिंदी में एट पार को बोलते हैं सम। सम का मतलब होता है समान, यानी जितने का है उतने पर। तो इसीलिए इसको एट पार जो है मतलब कि 100 रुपये का डिवेंचर है, आप 100 में ही बेच रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए जो है आपको इसके अंदर जो एप्लीकेशन वाली एंट्री के अंदर लिखने हैं। उसके बाद सेकंड एंट्री इसमें होती है एप्लीकेशन मनी को आप ट्रांसफ़र करोगे, तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, तो इसकी एंट्री बनेगी आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब ये परसेंटेज जो आपने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ यूज़ करना है टू 10% डिवेंचर। तो ये आपकी बन जाएगी सेकंड एंट्री। और आपको क्योंकि इसके अंदर एट पार में ना तो आपकी प्रीमियम है ना ही आपके डिस्काउंट है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी उसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन में कभी भी अमाउंट जो है फर्स्ट एंट्री से फर्दर आपके हो नहीं सकता। तो एप्लीकेशन 5 लाख थी, तो यहाँ पर आप 5 लाख के 5 लाख ही लिखोगे, ना तो कम ना ज़्यादा। डिबेंचर में ऑलवेज आप क्या लिखोगे, फेस वैल्यू। ये बहुत ही अच्छी और काम की चीज़ें हैं जिनसे कि आप आराम से अपने क्वेश्चन को जो है करेक्ट फॉर्म में कर पाएँ। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, आपके कितने डिबेंचर्स है 5000 और फेस वैल्यू है इसकी 100। तो 5000 को अगर 100 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 लाख रुपीज़ आपके जो है इसके अंदर आते हैं। और दोनों साइड की टोटल देखिए अपने आप ही आपके जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल। तो करेक्ट रूल्स पे रहेंगे तो कभी भी आपको एंट्री को इक्वल करने में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट मैं बताता हूँ इसके अंदर कि जब आप डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो 10% प्रीमियम पर, तो देखिए क्या इसमें चेंजेस होंगे। डिबेंचर कितने रुपए का है, 100, और 10% प्रीमियम पर है, तो 100 की जगह आप उसको कितने में इशू कर रहे हो, 110। तो यहाँ जो अमाउंट होगा कि भाई हमारा जो डिबेंचर है वो 100 रुपीज़ का है और 10% एक्स्ट्रा उसमें हम 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ेंगे, तो 110 में हम उसको इशू करेंगे। तो 5 लाख की जगह अब आपको मिलेंगे 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 5,50,000। ट्रांसफ़र की बात करें तो आपको बताया कि जो एप्लीकेशन में आप क्रेडिट करते हो उसी को ही डेबिट करना है, कभी उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं। तो यहाँ आप उसको एज इट इज़ लिख दो। यहाँ आपको बताया कि जहाँ डिबेंचर लिखते हो वहाँ फेस वैल्यू ही लिखनी है, कोई इफ एंड बट नहीं। तो आपने वापस 5000 × 100 लिख दिया। और सिक्योरिटी प्रीमियम था तो उसको अपनी जगह पर लिख दो कि 5000 डिबेंचर्स पर
कितने रुपए का प्रीमियम आपने दिया है 10, तो 5000 इंटू 10 कितने हो गए 50,000। तो देखिए बिल्कुल इजीली आपके स्मूथली अमाउंट जो है वो टैली हो गया। 550 आपका डेबिट है और 5 लाख प्लस 50,000 आपका क्रेडिट है, तो दोनों साइड की टोटल बहुत आराम से आपकी इक्वल भी हो गई। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बेसिक रूल्स पर रही है कि भाई जहाँ डिबेंचर लिख रहे हो वहाँ फेस वैल्यू आती है, प्रीमियम डिस्काउंट इसके साथ डिबेंचर में जुड़ता नहीं, और एप्लीकेशन में हमेशा इशूइंग प्राइस आती है, और जितना एप्लीकेशन क्रेडिट करते हो उसी को वापस अगली एंट्री में आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और लास्ट पार्ट अब इसके अंदर आपका है कि डिबेंचर आप इशू कर रहे हो डिस्काउंट पर, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ का डिबेंचर था और आप उसमें से माइनस कर रहे हो 5%, तो 100 में से 5% माइनस करेंगे तो यानी कि 95 रुपीज़ में आप अपना डिबेंचर जो है वो क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो। तो आपको यहाँ अमाउंट पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो 4,75,000 आपको इसमें रिसीव होंगे, पहली बात। दूसरा, इसमें आपके पास जो है यहाँ पर आपको 475 की 475 ही लिखना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं। डिस्काउंट है तो आपको डिस्काउंट को डेबिट साइड में लिखना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और जो आपके डिबेंचर का परसेंटेज है 10%, उसके साथ डिबेंचर को वापस लिख दें। तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं कि यहाँ फेस वैल्यू ही आएगी ऑलवेज़। तो यहाँ आपके 5 लाख रुपीज़ आ जाएंगे, और यहाँ पर भी कोई इश्यू नहीं कि डिस्काउंट था 5 रुपीज़, तो 5 से 5,000 को मल्टीप्लाई किया 25। तो देखिए बहुत ही आसानी से दोनों साइड की टोटल जो थी वो आपके बराबर 5 लाख हो गई। तो ये मैंने पूरा आपको जो है अच्छे से, अगर डिबेंचर को इशू करते हैं एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट में और लमसम पेमेंट मिलता है उसके बारे में बताया, और अगर ये इंस्टॉलमेंट में हो तो आपको और भी कम परेशानी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर आपने जो है वो शेयर्स में पढ़ा था वो का वो इसके अंदर है। तो अभी मैं आपको आज से जो है क्वेश्चन देना भी स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक इलस्ट्रेशन लिख रहा हूँ जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर आपका डिबेंचर्स की जो नंबर है वो मैं आपके चेंज कर रहा हूँ बस, कि 40,000 डिबेंचर्स आपके हों, ठीक है, 9% वाले 100 रुपये का डिबेंचर होगा। और ये सारी कंडीशंस में, या चलिए इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, 5% ये हो जाएगा और इसको कर देते हैं 10%। तो इसके बेसिस पर अब आपको जो है ये क्वेश्चन करना है, और फिर मैं इसका जो सोल्यूशन होगा वो आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में या फिर आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे आप उसको चेक भी कर सकते हैं। और सभी लोग जो है क्वेश्चन जो है ज़रूर करें, कंप्लीट करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।